Okay, so hey guys, this is Bharat Kapoor, and today on 15th of Jan, Prime Minister Narendra Modi calls a startup backbone of New India and declares 16th of Jan as National Startup Day. So बेसिकली आज हम स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे होंगे एंड थोड़ी कोशिश करेंगे कि कैसे स्टार्टअप काम करते हैं एंड क्यों स्टार्टअप्स को इतना प्रमोट किया जा रहा है. तो इन यस्टरडेज स्पीच पीएम मोदी ऑल्सो टेल अस दैट हर गली गली में स्टार्टअप होगा एंड दिस स्टार्टअप will take India to the new heights. So most of us think कि हमें कैसे स्टार्टअप एक स्टार्ट करें या पहले क्या होता है, तो हम स्टार्टअप जान लेते हैं कि क्या होता है स्टार्टअप. सो बेसिकली स्टार्टअप एक टर्म है जो कि रेफर करता है किसी भी कंपनी के फर्स्ट स्टेज को. कभी भी कोई भी कंपनी अगर एक इनिशियल स्टेज में है, उस पर कोई एक आइडिया है अच्छा एंड उस पर थोड़ी फंडिंग है, थोड़े पैसे नहीं भी है, एक आइडिया है एंड उसे वो मार्केट में लाना चाहता है. वो केवल एक जने तक सीमित नहीं रखना चाहता, उसे 100,000 10,000 लोगों तक पहुंचाना चाहता है. तो वो एक कंपनी फॉर्म करता है. उस कंपनी को उसको जो फाउंड कर रहा है, जैसे फाउंड किया वो तो एक एंटरप्रेन्योर बन गया एंड उसने जो पूरी टीम बनाई उस एक प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए, वो एक स्टार्टअप हुआ, है ना. तो हाउ कैन वी स्टार्ट अ स्टार्टअप, है ना. तो ये ऑप्शन बहुत आता है एंड ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का रहता है कि हम कैसे एक स्टार्टअप को स्टार्ट करें. सो मेरे अकॉर्डिंग कुछ बहुत बेसिक चीजें होती हैं. उसके लिए आपको ना कोई लाख करोड़ रुपए चाहिए. हो सकता है कुछ कुछ बिजनेस मांगते हो, कुछ कुछ स्टार्टअप आइडियाज मांगते हो कि आपको बहुत ग्रेट अमाउंट ऑफ फंडिंग चाहिए. तो उसके भी बहुत सारे रास्ते अवेलेबल ऑलरेडी हमारे मार्केट में है ना. लेकिन उसके अलावा जो बेसिक चीज है, अगर आप कुछ पढ़ने जा रहे हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो किसी चीज का, तो उससे पहले आप रिवीजन एंड उसके लिए तैयारी बेसिक लर्निंग पहले करते हो, है ना. टेस्ट पेपर तो बाद में सॉल्व करोगे ना, जब आपको मिलेगा वो. उससे पहले आपको बेसिक उसकी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी. अगर आपने बेसिक पढ़ाई नहीं पढ़ी है तो आप कैसे टेस्ट दोगे जाके. तो उसमें सबसे पहली चीज मैं मानता हूँ आपके पास एक ग्रेट आइडिया होना चाहिए. आपके पास एक ऐसा आइडिया जो कि कोशिश ये हो कि मार्केट में ऑलरेडी ना हो, और अगर है तो उससे बेहतरीन एंड एक वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे कॉस्ट इफेक्टिव वे में हो, उसकी कॉस्ट कम हो, चाहे और किसी वेरिएंट में हो कि उसमें आपने कोई और मॉडिफिकेशन डाल दिया या कुछ और. तो आप पे एक ऐसा आइडिया होना चाहिए कि उसकी मार्केट वैल्यू बहुत हो, मार्केट डिमांड बहुत हो. सेकंड, आप उसका बिजनेस प्लान बनाइए कि आपको उसे कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे आपको उसकी टीम बनानी है, टीम में कौन कौन जने चाहिए. ऐसा नहीं होता कि हर दूसरे जने को उठा के आपने टीम में ले लिया. उसके लिए आपको एक प्रॉपर टीम चाहिए होती है. आपके साथ सेम माइंडेड पीपल होने चाहिए, है ना. आपके उसमें एडवाइस करने के तो दिमाग अलग अलग लगाए, इनोवेटिव माइंड्स लगाए, लेकिन आपका जो एम है, अगर मेरे को एक एजुकेशनल स्टार्टअप में, एक टेक स्टार्टअप में आगे बढ़ना है, तो मैं ऐसे ही टेक्निकल बंदे ढूंढूंगा जो कि मेरे को उसमें मदद कर सके, है ना. उनकी भी सोच बिल्कुल वैसी हो जैसी मेरी हो. अगर मैं इंडिया को एक नया एजुकेशनल रेवोल्यूशन में देखना चाहता हूँ, मैं एक लाना चाहता हूँ रेवोल्यूशन, तो जो मेरे टीममेट्स हैं उनका भी एम यही हो कि हम लोग भी इंडिया को अगले 2023 या 2024 या जितने भी कमिंग ईयर्स जो भी हम प्लान कर रहे हैं, उसमें हम इंडिया को एक रेवोल्यूशन दिखा सकें कि हाँ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए. थर्ड, फंडिंग की बात आ जाती है कि फंडिंग कैसी होनी चाहिए. तो फंडिंग एक तो बूट स्ट्रैपिंग हो जाती है, दूसरी फंडर्स से आप फंडिंग उठाते हो. तो बूट स्ट्रैप, जो लोग नहीं जानते हैं, बूट स्ट्रैप होता है कि आप अपने पास से जो आपकी सेविंग्स हैं प्लस अपनी फैमिली के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, मतलब कोई भी ऑफिशियल फंडिंग फंडर्स के पास आप नहीं जाओगे एंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आप अपने स्टार्टअप में लगाओगे एंड उससे स्टार्ट करोगे. फंडिंग अगर फंडर से उठानी है तो उसके लिए आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियाज होने चाहिए. फिर आप उन्हें प्रेजेंट करते हो अपने आइडियाज की, सर मेरा ऐसा आइडिया है या मेरा ऐसा आइडिया है, मैं उसे इस उस पे मार्केट उस कैप पे लाना चाहता हूँ. तो उस हिसाब से अगर उन्हें पसंद आता है वो आइडिया, तो आपको फंडिंग मिलती है ना. फोर्थ चीज यार, आप अपने आप को राइट पीपल के सराउंड करो, है ना. अगर आपकी टीम अच्छी होगी, आपकी सराउंडिंग अच्छी होगी, आप जो हो अपने 5 सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड के एवरेज हो, है ना. चाहे वो बहुत अच्छे हो तो भी आप एवरेज होगे उनके, और वो बहुत बुरे हो तो भी एवरेज होगे, है ना. तो आपकी जो कम्युनिटी, आपका जो सर्कल है, वो बहुत रिप्रेजेंट करता है कि आप कैसे हो. अगर आपका सर्कल अच्छा नहीं है, आप केवल ऐसे दोस्तों के साथ हो जो कि हर समय केवल खेल कूद पे ध्यान दे रहे हैं. अगर खेल कूद आपकी लाइन है तो खेल कूद अच्छा है, लेकिन अगर वो किसी एम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं एंड वो केवल ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं,
तो आप शायद गलत सर्कल में हो सकते हो एंड स्टार्टअप के लाइन में तो आप बिल्कुल नहीं हो। फिफ्थ चीज यार, एक स्टार्टअप में आपको कुछ लीगल स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। आप ये ध्यान रखो कि आपका जो आइडिया है वो मार्केट की नीड में है, प्लस ऐसा ना वो इलीगल हो, है ना, मतलब लोग चाह रहे हो लेकिन वो उधर की गवर्नमेंट के थ्रू या किसी और वजह से वो इलीगल हो, ऐसा कोई भी आइडिया ना हो, है ना। सिक्स चीज, आपको एक लोकेशन चाहिए स्टार्टअप के लिए, चाहे वो फिजिकल हो ऑनलाइन हो, इससे मतलब नहीं होता। आजकल बहुत स्टार्टअप केवल एक वेबसाइट पे ही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी स्पेस चाहिए। इस टेक के जमाने में अगर आपका कोई ऐसा स्टार्टअप आइडिया है जो कि आप केवल वेबसाइट पे या किसी टेक प्लेटफॉर्म पे लेके आप उसे रन कर सकते हो, तो इससे बेस्ट आइडिया नहीं है, बिकॉज उसमें आपके बहुत सारे खर्चे बचते हैं कि आपका एक रेंट बचेगा एक प्लेस का, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका मेंटेनेंस बिल, बहुत सारे अलग अलग खर्चे होते हैं जो कि आप उस वेबसाइट से बचा पाओगे, प्लस वो जगह आप कम एक्वायर करोगे। एंड इन दिस कोविड डेज जहाँ पे हम लोग मोस्टली घर पे बैठे काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा रहेगा कि ये हम फ्यूचर विजन भी देखें कि अब ऑफिस आना इतना जरूरी नहीं रह गया है, वर्क फ्रॉम होम इज द बेस्ट थिंग, आई थिंक सो। एंड सेवन चीज यार, एक मार्केटिंग प्लान हो कि आपको एक, हमने ये मान लिया कि यार 100 जनों को चाहिए आपका आइडिया, है ना, लेकिन अब उन 100 जनों तक आपको पहुंचना कैसे है, ये बहुत जरूरी चीज है कि वो 100 जने आपको कैसे जाने या आप उन 100 जनों को कैसे जाने। कुछ जगह वो आपके पास आएंगे एंड बहुत सी जगह आपको उनके पास जाना पड़ेगा। तो वो मार्केटिंग प्लान, वो कन्विंसिंग प्लान कि आप कैसे सामने वाले पर्सन को, बिकॉज एक जनरल ह्यूमन नेचर होता है कि वो यस करने से पहले हमेशा नो करता है हर चीज को, कि बेटा ये खा लो, नहीं 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 नहीं। तो ये जो ये नहीं है, इसे आपको हाँ में कैसे बदलना है। तो आप किसी के घर पे जाते हो तो दोबारा दोबारा पूछते हैं यार ले लो ले लो ले लो, है ना। तो ये चीज, ये कन्विंसिंग पावर आपके पास, वो उस बंदे को चाहिए लेकिन वो स्टिल उस चीज को नहीं कर रहा है, तो वो कन्विंसिंग पावर कि आप लीजिए, ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है या आपको पसंद आएगा, ये एक अच्छी चीज होती है। एंड इस ये टाइप ऑफ मार्केटिंग प्लान आप पे होना चाहिए। कस्टमर बेस आप पे होना चाहिए। कस्टमर बेस एक मार्केटिंग प्लान का ही तरीका हो गया कि कस्टमर बेस आप पे है कि नहीं है। ऐसे कस्टमर जो कि आपके ट्रस्टवर्दी हो एंड आपके स्टार्टअप को, आपके प्रोडक्ट को एक नए हाइट्स पे आपके उसको स्केल करें, है ना। कॉज जो ट्रस्टवर्दी कस्टमर होते हैं वो आपके पास वापस आते हैं, है ना। ऐसा नहीं है एक बार खरीदा वो लेस कराया और ले गया सामान, ऐसा नहीं होता है। वो कस्टमर जो आपके ट्रस्टवर्दी है, आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, वो आपके पास दोबारा आएगा, तिबारा आएगा, बार बार आएगा। एंड आप अगर उसे अच्छी सर्विसेज दोगे तो आपका ट्रस्ट वाली कस्टमर क्रिएट हो जाएगा एंड वो कस्टमर आपको इतना लॉन्ग टर्म में इतना प्रॉफिट देगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, है ना। तो ये तो हम कुछ तरीके हो गए कि ये स्टार्टअप कैसे स्टार्ट किए जाते हैं एंड ऑल। एक चीज आती है कि यार स्टार्टअप ही क्यों, हम एक नॉर्मल जॉब क्यों नहीं कर सकते, वाई स्टार्टअप। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्टार्टअप के साथ काम करने के। लाइक आपको बहुत सारी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जो स्टेब्लिश कंपनीज हैं वो एक कहीं ना कहीं फिक्स माइंड हो जाती हैं, है ना। वो एक फिक्स पैटर्न पे काम करती हैं, वो ग्रोथ के लिए काम करती हैं, लेकिन वो एक कॉमन सेक्टर पे वर्क करती है। स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज के लिए बिल्कुल पीछे पड़ा जाता है कि अरे ये अपॉर्चुनिटी छोटी तो छोटी, बड़ी तो बड़ी, एंड वो छोटी एंड बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो आपको इतना लॉन्ग टर्म में इतनी अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप इतना सीख जाते हो, इतना सीख जाते हो कि आप एक कोई डिग्री, किसी कॉलेज की डिग्री, किसी स्कूल की डिग्री या आपको कोई भी पीस ऑफ पेपर उस नॉलेज के कंपैरिजन में कम ही रहेगा। आपको एक रिलैक्स एनवायरनमेंट मिलता है, आपको ऐसा फ्लेक्सिबल वर्क ऑफ आवर्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फोर्स है कि आपको इसी टाइम पे काम करना है, कुछ कुछ जगह हो जाता है लेकिन मोस्टली जगह आपको फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स मिल जाते हैं स्टार्टअप में। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सीख जाते हो, अगर आप एक बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हो एंड तो आप अगर एक स्टार्टअप में गए तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हो अपनी टीम के साथ। वही बात है ना, अगर एक स्टार्टअप में 5 जने ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है एंड एक 6th पर्सन आया है जो कि थोड़ा नॉन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो 5 जनों के साथ रहेगा, ये सीखेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमें उसे कैसे लेना होता है। एम्प्लॉय इंटरेक्शन बहुत होता है बड़ी कंपनीज में, फाउंडर्स के साथ इतना नहीं हो पाता है, लेकिन स्टार्टअप में फाउंडर के साथ, कौन जो फाउंडर है वो उस टीम को लीड कर रहा है, उसका ऑलरेडी इतना हाई मोटिवेशन रहता है कि भाई साहब करना ही करना है, मेरे को इस स्टार्टअप को सक्सेसफुल ही बनाना है ना। तो वो अपने एम्प्लॉय के साथ इतना इंटरेक्ट करता है कि आप एक गुड अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज एंड एक नेक्स्ट लेवल ऑफ माइंडसेट देखा जाता है स्टार्टअप में, है ना। तो
ये सब तो चीज़ें हो गई कि बेनिफिट्स क्या हैं स्टार्टअप के, हम ऐसे स्टार्टअप के बेनिफिट्स देखे जा सकते हैं। ओके, सो एक पॉइंट ये भी आता है कि स्टार्टअप जो है और जो इनोवेशन है वो आपस में क्या रिलेट करते हैं, कि जो इनोवेटिव पर्सन है वो स्टार्टअप करे तो जीतेगा ही जीतेगा। तो ऐसे मोस्टली केसेस में यस देखा गया है कि हाँ ऐसा होता है, जहाँ पे इनोवेशन है वहाँ पे स्टार्टअप सक्सेसफुल होते ही होते हैं। बिकॉज जो आज का यूथ है या फिर जितने भी लोग हैं वो एक रेवोल्यूशन मांग रहे हैं, एक इनोवेशन रेवोल्यूशन मांग रहे हैं कि यार अगर ये आज एक ए चीज है तो मैं इसे बी में बदल दूं, है ना, या ए डैश में बदल दूं। वो रहे ए लेकिन मैं उसे ए डैश उसमें एक मॉडिफिकेशन करके एंड उसे दे दूं, वो आपकी लाइफ को और इजी कर दे, आपको और मदद करे। तो वो इनोवेशन से ही आएगी वो मदद, बिकॉज प्रोडक्ट ऑलरेडी इन्वेंटेड है, लेकिन अब आप उसे इनोवेट कर रहे हो, आप उसे मॉडिफाई कर रहे हो, है ना। तो बहुत से केसेस में ये देखा गया है कि हाँ इनोवेशन एंड स्टार्टअप आपस में कोरिलेट करते हैं एंड वो सक्सीड करते ही करते हैं मोस्टली केसेस में। तो एक सक्सीड एंड फेलिंग उसका क्या रेशियो रहता है, मतलब हम ये कैसे जज कर सकते हैं कि स्टार्टअप क्यों फेल होगा या क्यों सक्सीड होगा, है ना। तो इफ स्टार्टअप फेल हो रहा है तो बहुत सारे रीजन ये रह सकते हैं कि यार एक स्टार्टअप जो है उसका जो फाउंडर है वो इतना मोटिवेटेड नहीं है, वो हमने एम ही उसका क्लियर नहीं है। अगर उसका एम क्लियर नहीं है कि मेरे को ए पे पहुंचना है या जेड पे पहुंचना है तो वो तो भाई चले ही जा रहा है, उसका कोई एम नहीं है। तो वो अपनी बाकी की टीम को कैसे समझाएगा कि हम किस एम पे जा रहे हैं, है ना। तो एक लैक ऑफ एम, सेकंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है कि उनके बीच में आपस का कम्युनिकेशन, लाइक मेरी एक पार्ट की टीम थी तो वो टीम इसलिए फेल हुई बिकॉज मेरा उनके बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन रह गया, है ना। तो वो टीम हमने सेकंड टीम एस्टेब्लिश करी है, उनके साथ मैंने ये मिस्टेक रिपीट नहीं करी। वहां पे अब हम कम्युनिकेशन प्रॉपर रखना है, बिकॉज हम जब एक बड़े आइडिया पे काम कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि फाउंडर्स इंटरेक्ट करना चाहते हैं लेकिन उन पे टाइम नहीं हो पाता या फिर उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता, बिकॉज आप एक स्टार्टअप कल्चर में सब कुछ नया सीख रहे हो। जो फाउंडर भी है वो भी हर रोज कुछ नया सीख रहा है, एक नया थ्रिल मिल रहा है हमें रोज सीखने का। तो उस स्टार्टअप में आपका कई बार लैक ऑफ कम्युनिकेशन रह सकता है, तो इट्स नॉट अ ग्रेट प्रॉब्लम, आप उससे सीखिए एंड आगे बढ़िए। लैक ऑफ मनी हो सकता है कि आपके पास पैसे कम है, तो लेकिन वो भी तब जब आप पे और कोई साधन नहीं बचता है। अब मोस्टली फंडिंग मिल जाती है, हर स्टार्टअप को छोटी बड़ी फंडिंग मिलती है, नहीं है तो आप अपने पर्सनल सेविंग से, लेकिन ये पैसों वाला ऑप्शन बहुत बाद में आता है, उससे पहले आपको काफी होमवर्क करना पड़ता है एक स्टार्टअप के लिए, है ना। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्टअप सक्सेसफुल कब होता है, फेल तो बहुत हो जाते हैं, सक्सेसफुल कब होता है। तो सक्सेसफुल होने के लिए एक सेंसिबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए आपके पास, है ना। एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए लॉन्ग टर्म में, जो कि आपको दिखा रही हो कि यार आपका ये जो मार्केट बेस है, जो आपके कस्टमर हैं वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, है ना। आप उनके लिए हमेशा इनोवेट करते रहोगे एंड अपनी फील्ड में उन्हें वो प्रोडक्ट हमेशा देते रहोगे। तो जहाँ पे ये ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ ये कंपनी इनोवेट करती रहेगी एंड ये काम करती रहेगी, वो स्टार्टअप मोस्टली सक्सेसफुल हो जाते हैं, है ना। तो ये तो कुछ नॉर्मल टर्म्स रह गई कि हम लोग एक स्टार्टअप को कैसे फेस करते हैं एंड एक स्टार्टअप से कैसे काम करते हैं। जो बहुत से बच्चे पूछते हैं या मैंने बहुत से इंटरनेट पे क्वेश्चन देखे हैं कि हमें किस एज पे एक स्टार्टअप या एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी आपके पास एज कुछ भी हो, चाहे आप 8 साल के बच्चे हो, चाहे आप 18 साल के हो, चाहे 28 साल के हो, चाहे 38 साल के हो, कितने भी ईयर्स के हो, है ना, आपके पास नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। आप अगर किसी चीज के बारे में आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका एक इनोवेटिव माइंड होना चाहिए, प्लस आप में इतने गट्स होने चाहिए कि मैं जो भी है सोसाइटी का, बिकॉज इंडियन सोसाइटी में अब स्टार्टअप कल्चर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक जॉब कल्चर था कि हमें केवल जॉब करनी है, 9 to 5 जॉब करनी है ना, या 9 to 9 जॉब करनी, 12 घंटे में जॉब को देने। स्टार्टअप कल्चर अब धीरे धीरे आ रहा है, तो इस कल्चर में आने के लिए हमें एक बहुत बड़ा मतलब दिस स्टेप, ये जो नेशनल स्टार्टअप डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है 16 जनवरी, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग एक नेक्स्ट रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप एक कंट्री को उस लेवल की ग्रोथ देता है जो कि कोई दे नहीं सकता, एंड आपको कहीं ना कहीं जॉब क्रिएटर भी बनना पड़ता है। ग्रोथ तभी तो आएगी जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट बहुत होगा।
अब आपने कंपनीज तो सब फिक्स कर दी, आप लिए पड़े हो, एम्प्लॉयमेंट लिए पड़े हो, आप जॉब लिए पड़े हो, क्रिएट कोई नहीं कर रहा है। तो आप जब क्रिएट ही नहीं करोगे तो आपका वो जो इकोसिस्टम है, जो एक मनी का इकोसिस्टम है, जो एक ग्रोथ है कंट्री की, वो तो स्टॉप हो गई ना। और उतनी लिमिटेड अमाउंट में जॉब्स मिले जा रही हैं, ड्यूज हुए जा रही हैं, बाकी लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। तो जब एक स्टार्टअप चल जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है कि हम कर सकते हैं। तो जिसमें भी जरा से भी गट्स है, थोड़ा इनोवेटिव माइंड है, या एक लीडरशिप क्वालिटी है कि आप एक टीम को लीड कर पाओगे, तो आई थिंक सो उन सभी जनों को स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए। एंड अगर हर गली मोहल्ले में स्टार्टअप होगा तो आई थिंक सो जो ऑन पेपर बोला जा रहा है कि हम इंडिया एक सुपर कंट्री होगा 2050 में, आई गारंटी कि विद इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स अगर हर गली मोहल्ले में स्टार्टअप हो गया तो इंडिया सुपर कंट्री तो वैसे ही बन जाएगा। और जब उसका इकोनॉमिक बेस हाई होगा तो वो चीजें इंपोर्ट भी करेगा, एक्सपोर्ट भी करेगा, है ना। अभी हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत सी चीजें, लेकिन इंपोर्ट भी करते हैं। अगर हम सब कुछ अपना मेड इन इंडिया करेंगे तो वो मेड इन इंडिया चीज जब एक्सपोर्ट होगी तो और कंट्रीज भी देखेंगी कि इन इंडिया का प्रोडक्ट है, इंडिया का ऐसे हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उससे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। एंड इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी तो इंडिया से एक सुपर कंट्री हम बहुत जल्द देख पाएंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से ये स्टेप बहुत अच्छा था। एंड हम सबको इस स्टेप में, इस डिजिटल एरा में, हमें सबको एक साथ मिलके हमें स्टार्टअप्स के लिए एंड अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज के लिए एक साथ हाथ बढ़ाना चाहिए, है ना। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा जना है जो कि एक स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है या किसी भी आइडिया में इंटरेस्टेड है, तो उसे हेल्प करिए, उसे डिमोटिवेट मत करिए कि स्टार्टअप तो चलते ही नहीं है। आप जब तक किसी रास्ते को ट्राई नहीं करोगे, है ना, तब तक आपको कैसे पता कि आप उसमें सक्सेसफुल होगे या फिर उसमें फेल होगे। ये तो आप करने के बाद ही पता कर पाओगे ना कि आप उसमें सक्सेसफुल हो या फेल हो। आपने उसे यूज ही नहीं किया, आपने पहले ही बोल दिया अरे यार ये तो रास्ते ही बेकार है एंड मेरा मतलब कहीं नहीं है, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। तो आपने जब तक किसी चीज को यूज नहीं किया है, टिल दैट पॉइंट आपको ये नहीं पता है कि आप उसमें सक्सेसफुल होगे या फेल होगे। सो गट्स क्रिएट करो, गट्स लाओ अपने अंदर, मोटिवेट करो अपने आप को एंड उस फर्स्ट स्टेप पे पैर रखने की हिम्मत रखो, है ना। अगर पहला कदम रख दिया तो आधा रास्ता तो वैसे ही पार हो गया, बिकॉज आधे से ज्यादा लोग पहला कदम ही नहीं रख पाते हैं, है ना। तो अब ये मेरे को लगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। इसके आगे के पार्ट्स अगर कुछ हो, आपको स्टार्टअप्स के बारे में और कुछ जानना हो या स्टार्टअप्स के बारे में और बात करनी हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में या पर्सनल मैसेज मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पर्सनल मैसेज करके मेरे को बताइए, मैं उस पर वीडियो और बनाऊंगा। एंड विश यू अ नेशनल स्टार्टअप डे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।